बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफ़री साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं, इल्मुल अदाद के माहिर हैं। जाफ़री साहब से लास्ट वीडियो होती रही, ख़ान साहब के हवाले से भी बात होती रही और पॉलिटिकल और भी बातें होती रही, मगर मैंने जब इनसे पूछा कि जी पाकिस्तान में कौन सी साइड हॉट है, तो इन्होंने काफ़ी सारी जगहों का नाम लिया, मगर बलूचिस्तान का नाम ख़ास तौर पे लिया। और बलूचिस्तान का वाक़या आपके सामने है, किस तरह पंजाबियों को या लोगों को बस से निकाल कर शनाख्त करके कैसे कैसे मारा गया, एक इलाके में नहीं कई इलाकों में मारा गया, और कितने लोगों को बुरे तरीके से मारा गया। जाफ़री साहब ने ये पहले ही बताया था कि ये साइड आप हॉट होते देखेंगे और इस तरह आपको नज़र आएगा थोड़े अरसे में। और आप कहा था कि अगस्त का एंड जोन सा है ना, काफ़ी हैवी है, जो भारी है, आपको लगेगा पता। अब और अगस्त के बाद सितंबर का भी कहा हुआ है और अक्टूबर का भी। अब देखते हैं जी सितंबर और अक्टूबर में क्या होता है। जाफ़री साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बेइंतहा करम है सर। ठीक ठाक है सर। मालिक की बेइंतहा करम वाले सर हैं। बलूचिस्तान वाक़या एक सर बहुत बुरा। बिल्कुल ऐसे ही है और ये जुल्म की इंतहा है। रह गई बात सर, मेरे कहने पे कुछ भी नहीं होता, ना मेरा कोई क्रेडिट है और ना इसमें कोई मेरा अपना हिस्सा है। ये कायनात के मालिक का वाहिद कारसाज का बनाया हुआ सिस्टम है। बिल्कुल है। हम उसको पढ़ते हैं, उसके मुताबिक अपनी राय दे देते हैं। अब बात करते हैं कि जी ये जो हालात हैं, तो ये हालात पाकिस्तान के सिर्फ एक कोने में नहीं, ये बहुत जगह ख़राब होंगे। बलूचिस्तान के बाद अगली आवाज़ें आपको KPK से आएंगी। अच्छा। और फिर उसके बाद आपको ये पंजाब की तरफ आती हुई ये वेव महसूस होगी। ये काम नेचुरली होने जा रहा है। अगर इसको कुदरत की तरफ से ना रोका गया, नेचुरली ना रोका गया, मुश्किल है ये रुके। क्योंकि इस वक्त देखें, हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, इसके बाद चीज़ों ने ख़राब होना ही होना है। अल्लाह मौके देता है। अल्लाह ने बहुत मौके दिए कि ये चीज़ें संभल जाएं, बिल्कुल, लेकिन फिर ये चीज़ें संभली नहीं। फिर हुआ ये कि चीज़ें जो हैं वो दूसरी तरफ चलती चली गईं, तो ये उस तरह बन नहीं पाया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, आप जो कह रहे हैं कि KPK वाली साइड पे भी अब दूसरा जो सा है वो जैसे कश्मीर वाले हालात हुए थे, सर क्या ये उस पूरे तरह वाले मुल्क हालात में हैं होने या हैं। ये बलूचिस्तान वाले हालात इस तरह के हो सकते हैं? सर जिस तरह कशीदगी बढ़ रही है ना, पोलराइजेशन बढ़ रही है, लेकिन ये देखें, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, ये पंजाबी बलोची की लड़ाई नहीं है, ये सेक्टेरियन वायलेंस भी नहीं है, ये बेसिकली हमारे रवैयों का नतीजा है। ये बेसिकली हम अब अपने काम करने की बजाय बाकी सारे काम कर रहे हैं, तो हम चूँकि अपने कामों में फ़ेल हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह इम्यूनिटी ख़त्म हो जाए तो वही जरासीम आपके ऊपर हमला करते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं आपकी बॉडी में, जिसको उस इम्यूनिटी ने रोका होता है। समझ लें कि पाकिस्तान की इम्यूनिटी ख़त्म हो रही है, यानी वो जो ताकत जिसने इस सारे हालात को कंट्रोल किया हुआ था, वो अपनी ताकत खो गई है। अब शायद उतने बड़े ऑपरेशन भी मुझे नहीं लगता कि कामयाब हो सके, क्योंकि रिटेलिएशंस बहुत बढ़ गई हैं, फ्रस्ट्रेशंस बहुत बढ़ गई हैं, और ये कुदरत की तरफ से है। मैं बार बार, जिस दिन से ये 2024 शुरू हुआ है, शायद उस दिन से मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं फिर कहता हूँ क्रेडिट के लिए नहीं करता हूँ। बिल्कुल 2024 मकाफ़ाते अमल का साल है। पहले 6 महीने आपने जो किया है, वो आखिरी 6 महीने आपने भुगतना है। अब ये वो इशफाक साहब का एक जुमला याद आ गया कि ये चक्कर बहुत सियाने होते हैं। आपने जिसको दिया होता है वहाँ से घूम कर ये फिर वहीं आ जाता है जहाँ से ये निकला होता है। बिल्कुल ऐसा तो ही ये है। चक्कर बड़े सियाने हैं सर। आपने बताया था कि ये 8 का है, 8 का साल है, और 8 जून से घूम के दोबारा वहीं पे वापस आता है। और ये जहाँ से शुरू होता है वहीं पे आके ख़त्म होता है, और ये 2 सर्कल्स हैं, ठीक है। अगर वो उर्दू वाला 8 भी देखें तो वो नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, यानी वो सारी जगह पे उसका इम्पैक्ट जाता है। ये चीज़ें कुदरत की तरफ से हो रही हैं,
और हालात ठीक ज़रूर होने हैं, लेकिन उससे पहले ये ख़राब होने हैं। मैंने जो आपकी जो है ना वो ईद उल ज़ुहा थी, तो आपको मैंने 2-3 दफ़ा अज़राह तफन्नन भी ये कहा था कि खून की वाली बात सर बिल्कुल ये आखिरी झटका जड़ा ना जे कसाई विजिलेंट ना होए तो कसाई दी वखी च लत्त वजदी और बड़ी ज़ोर दी वजदी। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त विजिलेंट होने की ज़रूरत है। इस वक्त चीज़ों को मौका देने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त अपनी सफ़ों में भी इतिहाद रखने की ज़रूरत है, वरना दुश्मन ताकतें हमें खाने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। होगा पाकिस्तान को कुछ नहीं, ये भी मुझे यकीन है, ये भी मुझे इतना यकीन है जितना सूरज निकलने पे यकीन है। लेकिन कीमत बहुत बड़ी देनी पड़ जाएगी, कीमत बहुत बड़ी देनी पड़ जाएगी। इस वक्त अवाम इस हाल में नहीं है कि इतनी बड़ी कीमत दे सकें। सर हमने APS में भी कीमत दी, बहुत बड़ी कीमत, हमने जो है वो कारगिल में भी कीमत दी, बिल्कुल हमने जो है ना हर जगह पे कीमत दी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान की बुनियादों में 10 लाख लोगों का खून है। जुल्म के इंतहा के बाद ये पाकिस्तान बना था, और फिर उससे भी बड़ी जुल्म की इंतहा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कत्ल था। बिल्कुल ठीक सही है। कह रहे हैं। फिर उसके बाद खान लियाकत अली खान का कत्ल था। तो सर सारा कुछ जो ने जनरल ग्रेसी तो नहीं था कीता, अपने भी तो लोग नाल ही सन। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आगे सूरज ग्रहण लगने वाला है, क्या उसका कोई इफेक्ट पाकिस्तान पे है? सर ये सूरज ग्रहण जो है ना, इसके ऊपर इसकी चीज़ें बहुत ख़तरनाक होंगी। ये सूरज ग्रहण आने वाला, इसके ऊपर मैं अभी पूरी उसकी रिसर्च नहीं निकाली, लेकिन मुझे लगता है कि ये जाने वाला सूरज ग्रहण है ना, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत नेगेटिव होके आ रहा है। मैंने आपको वैसे ही इशारतन बात की थी कि 4 ब्लड मून देखे आपने, बिल्कुल। अब 4 ब्लू मून देखेंगे आप। अच्छा, और सर ब्लू मून का? सर ब्लू मून एस्ट्रोलॉजिकल को बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता, अच्छा ठीक है, लेकिन ब्लड मून और ब्लू मून इसकी एनर्जी को जब हम कलर्स में देखते हैं ना, पुलिस का जो पूरी दुनिया में जो मेजर कलर है वो रेड एंड ब्लू है। बिल्कुल ऐसे ही है। रेड एंड ब्लू का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं उसको फिर दोबारा रिटेलिएशन शुरू होगी। पुलिस का काम क्या होता है? इंज़बाती कार्रवाइयाँ। बिल्कुल। तो सर पूरी दुनिया आप ज़रा ये 4 ब्लड मून हो लेने दें, ये नवंबर दिसंबर तक देख लीजिएगा, देखिएगा पूरी दुनिया में कैसे चीज़ें रिवर्ट होती हैं। ये जंगें अपने नुक्ता अरूज तक जाएंगी और फिर उसके बाद वापस आना शुरू होंगी। वर्ल्ड वॉर 3 भी देख रहे हैं? चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, श्योर चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे मुल्कों को ना चाहते हुए भी जंगों में शामिल होना पड़ जाएगा। सर अगर गिलगित बल्तिस्तान के हालात ख़राब होते हैं या गवादर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, चाइना को ना चाहते हुए भी इस जंग में कूदना पड़ जाएगा। आप नहीं रोक सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ मुल्कों को आना पड़ जाएगा। मैंने इशारतन एक बात कही थी कि मस्कत से ओमान से उठने वाले शोले पाकिस्तान पहुंचते हुए देर नहीं लगेगी। बिल्कुल ये चीज़ें अच्छी तरफ नहीं जा रही हैं। ये चीज़ें किसी को बहुत कोई अच्छी सूरत हाल की तरफ नहीं जा रही फौरी तौर पे। बाद में इन्होंने ठीक होना है। लेकिन सर एक और चीज़ है, देखें ना, जो चांसेस बन रहे हैं, जैसे हम 3rd वर्ल्ड वॉर और उसके कहते हैं जो 6 साल आर्मगेडॉन से पहले जो 6 साल की बड़ी जंग लड़ी जानी, उसमें एक जगह का जिक्र सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कुनैन की हदीस में भी मिलता है। अतक मीन अटक। अच्छा। अरबी की ग्रामर में टे नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। ते अल पाकिस्तान जैसे वो कहते जी, हैं, इस तरह अटक को अतक कहते हैं। ठीक है। अतक का लफ्ज़ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी है। तो अगर अटक के पुल पे जंग होनी है तो या आपके हाथ में केपे की कह नहीं है या आपके हाथ में पंजाब नहीं है। ये बड़ी बात है। वापस तो हमने ले ही लेना है, यानी कि जाता नहीं है। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा क्योस बहुत तेज़ी से 71 वाला काम नहीं होगा। नहीं सर, पाकिस्तान जितना टूटना था टूट गया, ठीक है। अब नहीं टूटेगा।
लेकिन अब कईयों की कमर टूट जाएगी। तो सर बीच में बात होने लग गई थी कि जी बलूचिस्तान भी अलग करेंगे और ये इस तरह वाला वो पाकिस्तान के 9 टुकड़े करने की साजिश मेरे कागज़ों में नज़र आती है। 9 टुकड़े? जी, पाकिस्तान के 9 टुकड़े करने की साजिश मुझे अपने कागज़ों पे नज़र आती है, छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये कुदरत का निज़ाम ऐसा शानदार है, ये पाकिस्तान कोई आम सी ज़मीन नहीं है। लेकिन जब कोई चीज़ ख़ास होती है ना, तो फिर उसकी क्लेंजिंग भी उसी तरह होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये क्लेंजिंग अब बड़ी तेज़ी से होनी शुरू हो गई है और होती जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि क्लेंजिंग का मतलब जो है वो मार डालना होता है। यानी एक बंदा को गलत काम कर रहा है, उसको बांध दिया, बस ठीक है, वो गलत काम नहीं कर सकता, क्लेंजिंग तो हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बंदा जो है वो अंडर द वेल को काम कर रहा है, नकाब पहन के को कर रहा है, नकाब उतर गया, क्लेंजिंग तो हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। सर मेरे दादाजी अल्लाह जन्नत नसीब करे मुझे हर मौके पे याद आते हैं। वो कहते हैं कि पुत्र अल्लाह बंदे नहीं मारदा, अल्लाह मत मार दिंदा। सही ते कह रहे हैं। मत वजी जे ना दी सारे बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, ये तो अगस्त का एंड चल रहा है और ये कुछ हो रहा है सितंबर अक्टूबर। सर सितंबर ख़ास तौर पे, सेकेंड हाफ ऑफ द सितंबर ख़ास तौर पे देखिएगा होता क्या है। सितंबर का दूसरा हफ्ता, सर दूसरा और तीसरा हफ्ता, यानी कि बहुत मुश्किल सर है। सर बहुत, सितंबर अगस्त का आखिरी हफ्ता, सितंबर का दूसरे हफ्ते का मतलब तकरीबन एंड तीसरा हफ्ता, अच्छा, अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते। अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते, उसमें क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? सर इसी तरह उतार के चढ़ाव बड़ा तेज़ी से, अवाम बड़े का ट्विस्ट रद्द-ए-अमल हैं। अवामी रद्द-ए-अमल भी है, बहुत सारे ट्विस्ट हैं, सियासी, आपने आईके का नाम लिया है, बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट हैं सर सितंबर में, देखिएगा होता क्या है। लेकिन नवंबर में ये भी याद रखिएगा, नवंबर के सेकेंड हाफ में या सारा नवंबर के एंड में चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। वो जो आप कहते हैं जी हमारा मुस्तकबिल नहीं, हमारे बच्चों का सर मुस्तकबिल, बस वो हमारा मुस्तकबिल, नवंबर हम से तो शुरू बूढ़े हो हो रहा गए है। हैं सर, अब हाँ। ज़िंदगी गुजार ली है और कितनी गुजार हमारा ली है। हाल और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, हमारा हाल तो ख़राब ही है लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। ये वो मुल्क है वाकई, यहाँ पे दुनिया नौकरियाँ ढूंढने आएगी, वाकई यहाँ पे बहुत इंशाल्लाह। तरक्की होगी, वाकई ये रसालत माब सरकार ख़त्मी है मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किला बनेगा, वाकई ये पाकिस्तान मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किला बनेगा, आप नहीं रोक सकते। फिर बाद औक़ात मुझे कहते हैं आप बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर देते हैं। सर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, नहीं तो 3.5 साल, बस पाकिस्तान G10 में या G8 में होगा। क्या बात, आज दुनिया का सबसे नीचे बैठा हुआ मुल्क ग्रेट 8 में होगा, G8 में, क्या बात। ये पक्की बात है। इंशाल्लाह जी, हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान G8 में आए। बिल्कुल 3 साल नहीं तो 3.5 साल से ज़्यादा का अरसा मुझे नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।